हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास केवल 85 डेज है प्रीलिम्स के। इन 85 डेज में आपने एक तो क्या है कि स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेनी। एक बार मेरे पे कॉन्फिडेंस ट्रस्ट कर लो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। हम ये प्रीलिम निकालेंगे और 100% निकालेंगे। कैसे? करंट अफेयर्स हमारा 100% तैयार है पीडीएफ से। करीब करीब 10-12 हज़ार स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है 10-12 हज़ार हर महीने की, हर दिन के अखबार की। रोज़ाना अखबार से मैं रोज़ाना निकाल रहा हूँ आपको 40-40, 50-50 स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो स्टेटमेंट है वो आपने एक महीने में याद हो जाएंगे आपके। और कोई अल्टरनेटिव नहीं है निकालने का, सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास। करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होगा तो निकल जाएगा। और मैं क्यों कहता हूँ हमेशा भी 25+ क्वेश्चन मेरे आएंगे, मेरे नहीं, न्यूज़पेपर से आएंगे। मैंने न्यूज़पेपर को अपने 40 साल का एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत 4-4 घंटे की रोज़ और 10-12 घंटे की वैसे करता हूँ आपके लिए। कभी मैं इंडिया ईयर बुक, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ। अब मैं बजट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे। ये सारे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे ना तो 25+ क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे? और 25+ मेरे क्वेश्चन आ गए तो आप पास। और 25+ इसलिए आएंगे, पिछले साल भी आ गए, 24 में भी, 25 में भी जो है जियो साइंटिस्ट एग्जाम में 30 क्वेश्चन आ गए 55 में से। यूपीएससी का पेपर सेटर कैसा भी कुछ पेपर बना ले, कितना भी मुश्किल, करंट अफेयर के हमारे जो है आप नंबर 1 पे रहोगे इंडिया में। ये मेरे पे एक बार ट्रस्ट कर लो। और ट्रस्ट नहीं, आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखो। और मैं रोज़ाना जो डाल रहा हूँ आपको कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे, उससे चेक कर लो और मेरी वीडियो में चेक कर लो। बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कोर्स परचेज करने की। भाई यदि आपको ऐसा कोर्स जो न्यूज़पेपर से निकाल के आपको क्वेश्चन दे रहा है, डायरेक्ट मैगजीन नहीं, क्वेश्चन दे रहा है सीधा, और 85 दिन में आपके स्टैटिक और करंट तैयार हो रहे हैं और सी सेट, फिर आप जो है और क्या चाहिए? यदि इससे बेटर कोई ऑप्शन है, यदि वो आपको, उसके लिए आपको 10-20 हज़ार भी देने पड़े, मैं कहता हूँ दे दो। यदि इस ऑप्शन के लिए करंट अफेयर के आपको ये लगता है मेरे जो नई कोर्स से 25-30 क्वेश्चन आ सकते हैं, वही कोर्स ज्वाइन कर लो आप, जो मेरे से बेटर है। लेकिन मैगजीन मत पढ़ना, मैगजीन से 2-3 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आई टेल यू। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोल रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस, और मैंने जो मेहनत की है। देखो रोज़ 4-4 घंटे की मेहनत है, तो सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की है मेरी, वो आपके उसमें जुड़ जाएगी। मैंने तो एग्जाम देना नहीं। जिन बच्चों ने अखबार का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, उनके भी 25 क्वेश्चन ठीक करवाने की मैं हिम्मत रखता हूँ। और मान ली 20 ठीक करा दिए तो 40 नंबर मैं तो कर, 1 नंबर भी आप तरसोगे 1 नंबर के लिए भी। 25 मई को ये कहोगे मेरा 1 नंबर और आ जाता, शायद मैं क्लियर कर जाता। मैं तो 40 नंबर कह रहा हूँ, 40-40 इकट्ठे बढ़ेंगे। तो फिर किस देरी किस बात की है? या तो आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, या आप ये चाहते हैं कि शायद हो जाए मेरा, बिना कोर्स के ही हो जाए। हाँ, आपने यदि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरह से क्रिटिकल एनालिसिस किया है ना, जैसे एडिटोरियल पेज का, डाटा पॉइंट का, ओपिनियन, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट, साइंस, एफएक्यू, एक्सप्लेन्ड पेज में, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज, यदि आपने साइंटिफिकली मतलब क्रिटिकली एनालिसिस किया है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग की। यदि आपने कहीं पे भी कसर छोड़ दी है तो आप इमीडिएटली कोर्स ज्वाइन करके और आज ही जो है इसको याद करना शुरू कर दो, मेरी स्टेटमेंट को, बस, और कुछ नहीं करना आपने। ये मेरा टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फार्मूला है। भाई मैं 4 घंटे रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ और आप ये समझते हैं भाई 100 में से मैं 25 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता करंट अफेयर के, और बाकी मैं जो ना आपको 10 मॉक टेस्ट बना के दूंगा। 10 मॉक टेस्ट में हमारे 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, 2-3 कम्युनिटी से आ गए, आपके वैसे 30+ क्वेश्चन हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहता हूँ 25+ आ जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे बच्चे सारे निकलने चाहिए। देखो सी सेट में कोई फेल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। सी सेट का भी तरीका बता देता हूँ। जो आपका स्ट्रेंथ है ना, मान लिया आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो पहले करो। आपका मान लिया इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले पैराग्राफ कर लो, कॉम्प्रिहेंशन कर लो,
करो वो, क्योंकि आपने 15-20 क्वेश्चन ठीक कर दिए ना शुरू में जाते ही सी सेट के, तो आप पार हो, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जब अटक जाते हैं ना 1-2 क्वेश्चन पर, शुरू के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, अटक जाते हैं, बस उनका गड़बड़ हो जाता है। तो प्रैक्टिस करो इसके लिए, सी सेट के लिए बेस्ट ये है, रोज़ाना प्रैक्टिस करो 1 घंटा, हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो यही एक जो है स्ट्रेटजी है, यदि ये स्ट्रेटजी आप मेरी मान लोगे तो आपको प्रीलिम में कोई फेल नहीं कर सकता। यूपीएससी आपको फेल नहीं करना चाहती हो तो ऊपर के लेने उन्होंने 13-14 हज़ार, उसमें आपका आ जाएगा यदि ये करंट कर लोगे, स्टैटिक मेरे हिसाब से कर लोगे जैसे मैं। और मेरे मॉक टेस्ट में यदि आपने 55-60 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो पार हो आप। वो आपको ये बताएगा मेरा मॉक टेस्ट, आपकी कहाँ वीकनेस है उसको ठीक कर लो, और जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं बस मार्च में, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस पे, और क्वेश्चंस कैसे निकालता हूँ, और उसके जो ना 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा इसमें। बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रीलिम और मेन की आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये इसरो की स्पेस की आदित्य L1 मिशन आपको याद है, मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चन दिए, सारे एक्सपेरिमेंट बताए, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। 2023 के पीडीएफ में है सारे, ये जितने एक्सपेरिमेंट हैं आदित्य L1 के वो सारे याद करने हैं, अभी भी उतना इंपॉर्टेंट है 2023 का स्पेस। अब इसमें जो है आदित्य L1 का क्या है कि इट हैज़ कैप्चर्ड फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए सोलर फ्लेयर नेम्ड कर्नल। अब ये फर्स्ट टाइम हुई है, वर्ल्ड की इन्वेंशन है, डिस्कवरी है ये हमारी। और ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से इमेज आया, ठीक है। तो इस तरह से करना, और ये रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज 200 से 400 nm, इस रेंज में। तो ये जो है इस तरह के आपसे साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हमें क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने स्पेस का निकाला है इस तरह से, न्यूज़पेपर में से, नॉट मैगजीन, ना मैगजीन में मिलेगा। देखो मेरे जो है 90% क्वेश्चन किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब 90% तो आपके नोट्स में नहीं है करंट अफेयर, पास कैसे हो गए। सिर्फ स्टैटिक, जिसका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है मैं मानता हूँ, हो सकता है 50 क्वेश्चन ठीक कराए स्टैटिक के, लेकिन वो 1-2 बच्चा कोई रेयर होते हैं बच्चे, बिना करंट अफेयर्स के आप सेफ नहीं हो सकते। अब ये क्वेश्चन इस तरह से देता हूँ मैं, सारे मेरी पीडीएफ में ना, आप जनवरी 2024 से आपको पिछली सारी मिलेगी, आज ज्वाइन करते हो, उसमें क्या है कि इस तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे करेक्ट, ताकि आप जो है 4-4 स्टेटमेंट फटाफट पढ़ दो, 1 महीने में याद कर दो, रिविजन कर दो, आपका कंप्लीट कोर्स करंट अफेयर का। मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ गए, आपके 25 ठीक हो गए, हो गया आपका। इस तरह से जो ना देखो क्वेश्चन निकाला मैंने, सूट भी दिया इसमें आदित्य L1 का, कर्नल, ये ऐसे पूछेंगे। और कहाँ से इमेज लिया, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर से। इस तरह की करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी अभी आपको, और 10 मॉक टेस्ट दूंगा, उसमें मैं इनको बदलूंगा, इसी में से दिए मैंने करंट और स्टैटिक जो मैं कराता हूँ ना, स्टैटिक भी मैंने जैसे जितना दिया है उसमें से मैंने जो है लक्ष्मीकांत में से मैंने बड़े मुश्किल सवाल निकाले, इंडिया ईयर बुक सब उसके अंदर डाल दिए, और ये आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जैसे जितने भी मैंने बनाए ना मॉक टेस्ट और जितने क्वेश्चन बनाए हैं एमसीक्यू सबकी मिलेगी। अब ये पिक्चर है, ये ओरोविले की है, ये यूनिवर्सल टाउनशिप, ये मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया है, किसी ने बनाया था ये, अरविंदो घोष से रिलेटेड है ना, ये नियर पुडुचेरी। तो ये इस तरह का जो ना हिंदू में ये पिक्चर आई है, मैंने ये पकड़ ली, कैच कर ली पिक्चर को, क्वेश्चन में बदल दिया। अब ये हिंदू के एडिटोरियल पेज पे है, नेक्स्ट मेरे जैसे किसी साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट ने आर्टिकल लिखा है। अब पहली लाइन ही आप देखो, सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाई मेघालय कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है किसी भी मैटर को सुओ मोटो संज्ञान ले सकती है, और वो उसको PIL में कन्वर्ट कर सकती है, उसको PIL माना जाएगा, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं करता ना, तो खुद ले सकती है, ठीक है ना। मान लिया जो है टनल है, ये टनल कोलैप्स होगी श्रीशैलम में डैम पे, वहाँ पे तेलंगाना में, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहाँ की जो है ना वो खुद भी ले सकती है संज्ञान, उसका कोई कमेटी बना सकती है। तो ये आपको पहली लाइन में आ गया। उसके बाद ये वेटलैंड पे है, वेटलैंड पे हमेशा एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है प्रीलिम और मेन में, प्रीलिम में जरूर आता है, खास करके 2024
2023, 2025 ये सारे मेरी PDF में है। याद कर लो कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है, रामसर साइट, ठीक है ना। अब फरवरी 2 जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या है? फरवरी 2 वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका इस बार जो है इसका थीम ऑफ दिस ईयर प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें क्या करते हैं, जिस दिन 2 फरवरी को ना वेटलैंड डे होता है इंटरनेशनल, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या करती है, एक जगह पे एक वेटलैंड पे जाके मनाती है। जिस तरह इस बार यूपी में गोंडा में आप देखना कौन सा वेटलैंड पे मनाया गया है, ठीक है। तो ये अब क्या आएगा कि हाउ दीज वेटलैंड्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, क्या बेनिफिट्स हैं इनके, क्या इनको थ्रेट्स हैं। ये क्वेश्चन मेन का 10 नंबर का हमेशा पक्का है, कभी भी आ सकता है। एक इसने ये भी बताया है कि COP 14 जो वेटलैंड की COP भी होती है, एक रामसर कन्वेंशन की COP 14 हुई है 2022 में, चाइना वुहान और जिनेवा दोनों मिला के। तो ये आपने इसमें आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो हम मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे हमें। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, GS पेपर में नंबर इन्हीं से आते हैं जो एग्जैक्ट लिखोगे यहाँ से, ठीक है। अब ये हिंदू में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई आज बिजनेस पेज पे, ये पूछते हैं एग्जाम में कि उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया की GDP से रिलेटेड है। तो ये हमें नहीं पता चलता, कहीं आते नहीं बिना न्यूज़पेपर के। वर्ल्ड बैंक रिलीज ए रिपोर्ट इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन, ये रिपोर्ट का नाम है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, कई बार कहते हैं बच्चे कि जी वो कौन सी टेक्निक होती है वो एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन से कैसे हो जाएगा। इसमें एक IMF दे दिया, एक वर्ल्ड बैंक दे दिया, एक RBI दे दिया, एक नीति आयोग दे दिया। मैंने आज डाला है 40% बच्चे भी नहीं ठीक कर पाए इसको, कम्युनिटी में डाल लें इसको क्वेश्चन को मैंने आज। तो ये मैं इसलिए डालता हूँ, कम्युनिटी में डाल के दिखाता हूँ आपको, या टेलीग्राम पे भी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्यों एग्जामिनर को पता है कि बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ही नोज वेरी वेल। या पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते, टाइम नहीं देते। कायदे से तो न्यूज़पेपर में 3-4 घंटे लगते हैं यदि आपने पूरे नंबर लेने हैं, और वो आप 3-4 घंटे दे नहीं सकते, कोई भी बच्चा नहीं देता। इसलिए मैं जो है ये कोर्स मेरा जो है बिल्कुल उचित है, वन स्टॉप सोल्यूशन इसीलिए बनाया है कि आप इसमें चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे न्यूज़पेपर किसी वजह से नहीं पढ़ रहे, ये उसका 100% सब्स्टिट्यूट है न्यूज़पेपर का मेरा कोर्स। अब आप इस न्यूज़ को पढ़ो, 90% बच्चे इसमें से क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से निकाले, है क्या ये। अब इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के ये है ट्रस्टीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब ये क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है हर साल भी एनुअल इंटरेस्ट रेट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना PF, जो आप नौकरी करते हैं तो हर महीने आपका PF जमा होता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है ये। और ये कुछ हद तक टैक्स फ्री होता है, पहले तो 100% होता था, अब कुछ किया है इन्होंने कंडीशन इस पे। तो वो जो है ये रिकमेंड करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सिर्फ रिकमेंड करते हैं। जैसे आपको याद है, मैं जो बताता हूँ, जो है हमारा जैसे MSP है, MSP जो है रिकमेंड अलग बॉडी करती है, और हमारी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो वो फिक्स करती है। इसी तरह ये है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रिकमेंड करती है। फाइनल जो है अथॉरिटी क्या है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और विद कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंसल्ट करके ये फिर फिक्स करती है हर साल का। जैसे इस बार का 8.25 है। तो ये जो है क्योंकि इंडिया के एम्प्लॉय से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में है एवियन फ्लू पे, H5N1 क्या है ये, एवियन फ्लू डिटेक्टेड इन 3 कैट्स बर्ड्स MP में।
अब इसमें मैंने क्या निकाला है कि ये हाईली पैथोजेनिक HPAI-H5N1 इन्फेक्शन वाज डिटेक्टेड इन US 2022 से US में है, जहाँ पे देर इज एनिमल टू ह्यूमन मीन्स बर्ड्स टू ह्यूमन तो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुई है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिपोर्ट नहीं हुई है। समझे मेरी बात? अभी बर्ड फ्लू में ह्यूमन टू ह्यूमन रिपोर्ट नहीं हुई है कि एक आदमी से दूसरे में लग जाए, बर्ड से ह्यूमन में आ जाएगी, ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं अभी रिपोर्ट हुई है। ये समझने की बात है ना। फिर इसमें ये बताया है जैसे कलेक्टर है, उसके पास जो है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में आ गया क्या, ये 1 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है उसको, उन्हें बर्ड्स में जहाँ मिला ना वहाँ 1 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन और 10 किलोमीटर का बफर जोन, ताकि बीमारी ज़्यादा फैले ना, ये आउटब्रेक ना हो। तो ये कलेक्टर की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज़ रेयर फॉर वुमेन्स टू कंट्रैक्ट एवियन इन्फ्लुएंजा। 2 केसेज वर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया 2019-2024 में, काज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन H9N2 की वजह से 2 केसेस रिपोर्ट हुए अब तक। ये कोई ज़रूरी नहीं है एवियन फ्लू यहाँ आ गया कैट्स बर्ड में तो ये ह्यूमन में आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम जो है एहतियात बरतते हैं, प्रिवेंशन रखते हैं, कंटेनमेंट बनाते हैं, जोन बफर जोन बनाते हैं, ठीक। अब ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में गांव है माना, वहाँ पे जो है एवलांचे जो है ग्लेशियल एवलांचे हुआ, ये आपको लिखने में काम आएगा। माना जो है हमारा लास्ट विलेज है इंडिया का, चाइना की तरफ उत्तराखंड में, और अब हम कहते हैं इसको फर्स्ट विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज बिफोर चाइना बॉर्डर, फर्स्ट कहते हैं हम, ये फर्स्ट विलेज है हमारा, वही लास्ट। तो ये उत्तराखंड के चमोली में है डिस्ट्रिक्ट में माना विलेज। और वहाँ पे जो है क्या करते हैं, उस विलेज में नहीं थे लोग जब एवलांचे होना, कोई भी नहीं था, क्योंकि वो दूसरे विलेज में आ जाते हैं ठंड में, जब ठंड शुरू होती है, और गर्मियों में आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से गोपालेश्वर है, वो गोपालेश्वर विलेज में चले जाते हैं वो जब एवलांचे उनका खतरा रहता है, ठीक है। तो ये नवंबर से अप्रैल तक जो है ये अवॉइड करने के लिए, एक्सट्रीम विंटर को अवॉइड करने, गाँव को छोड़ देते हैं, पूरा गाँव खाली हो जाता है, इसलिए वहाँ बचाव हो गया। जो ये एवलांचे आई है इससे बचाव हो गया, कोई भी बंदा नहीं था वहाँ। लेकिन अब जो है वहाँ काम करने वाले 57 जो लोग थे ना, काम कर रहे थे, वो फंस गए। तो कई बार आ जाता है ये एवलांचे है, ये क्लाइमेट चेंज से ही आ रहे हैं, अब लिखने में काम आएगा आपको एसए में और जीएस में। और माना विलेज है, ये फर्स्ट विलेज है हमारा चाइना से देखते हैं तो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ओके। अब ये अमीर खुसरो पे आर्टिकल है। एक तो इसमें ये बताया गया अमीर खुसरो जो ना प्रोफेशनल पोएट था, किस किस के टाइम में, कौन कौन से राजा थे, सुल्तान थे, मुइजुद्दीन का बाद जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गियासुद्दीन तुगलक। ये 5 राजाओं में सुल्तान के टाइम में रहा ये काम किया खुसरो इंडियन तौर। तो खुसरो के जो है एक तो क्लासिकल म्यूजिक में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इन्होंने दर्जन के करीब तो जो ना राग होते हैं ना, जो राग दीपक है, हिंडोली, राग मेघा, राग इस तरह के, ठीक है ना। तो एक इन्वेंशन किया है सितार और तबला की। तो अमीर खुसरो के मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, आपको मज़ा आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में आ सकता है अमीर खुसरो, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आ जाता है न्यूज़पेपर में, ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस में, खुसरो के बारे में दिया है। और ये किसका डिस्पिल था, किसका पीपल था, खुसरो द मोस्ट बिलोव्ड डिस्पिल ऑफ चिश्ती शेख निजामुद्दीन ओलिया, चिश्ती शेख निजामुद्दीन ओलिया। ये हमारे गलती लग जाती है, निजामुद्दीन था या दूसरे थे। फिर इन्होंने इसने कहा था कि मेरी कब्र भी इनके साथ होनी चाहिए, अपने गुरुजी के साथ। तो इन्होंने कुछ बोला था उस समय, इसमें लिखा हुआ है, वो कोट लिखी हुई है। तो इस तरह के आर्टिकल पढ़ने का हमें ना फ़ायदा हो जाता है, कई बार किताबों में नहीं होती वो चीज़ें, इसमें होती है। फिर इसमें वो बताई हैं इनके मोस्ट पॉपुलर कंपोजिशन, छाप तिलक, जहले मस्किन एंड शकल बन फूल राही सरसों, ये 3 तो इसमें लिखी है। फिर इन्होंने जो ना हिंदी और उर्दू
से पहले जो ना हिंदावी आई, ए प्रिकर्सर ऑफ हिंदू एंड उर्दू, हिंदावी, वो इन्होंने डेवलप की है अमीर खुसरो ने। तो ये तो मैंने सारा करवाया आपको एंशियंट मिडिवल इंडिया में, अच्छी तरह से करवा दिया मिडिवल इंडिया में, और टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। दिल्ली में जो नई सरकार आई है उन्होंने ये पीएम अभीम स्कीम लागू की है। पहले क्योंकि दूसरी सरकार थी उन्होंने लागू नहीं की थी, तो इसलिए आ गए। तो हमने ये पकड़ ली कि व्हाट इज पीएम अभीम। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। यदि हम डिटेल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है ये स्कीम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है ये। तो पीएम अभीम इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये, that aims to strengthen public health infrastructure to respond to the future pandemic and outbreak। ये लास्ट लाइन पढ़ लो आप। मैंने क्या 2 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं रोजाना आपको जो ना कहता हूँ मेरे के ये 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर आएगा, ये पूरे 1 साल से कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या मेरे 25 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, रोजाना कहता हूँ। जब मैंने 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आप पढ़ लोगे मेरे 3-3 4 स्टेटमेंट के, तो 25 क्वेश्चन अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और कहाँ जाएगा एग्जामिनर, कहाँ जाएगा कहाँ एग्जामिनर, यू टेल मी। मैं एग्जामिनर होता तो मैं भी तो यही पढ़ता, यहीं से देता न्यूज़पेपर से। मैगजीन कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। मैगजीन पढ़ने की आप गलती मत करना। 365 या किसी भी सेंटर की मैगजीन निकलती है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, क्योंकि यूपीएससी जानती है कि उनको कैसे ट्रैप करना है उन बच्चों को। तो जब हमारे पास 1 साल के क्वेश्चन हैं दोनों न्यूज़पेपर के, तो फिर आप उधर क्यों भाग रहे हैं? इसको पढ़िए, और ये प्रीलिम में काम आएंगे, फिर मेन में काम आएंगे, फिर इंटरव्यू में काम आएंगे सारे। आपका इतना बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आप करंट अफेयर का। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन आपने कोर्स खरीद लिया 31 मार्च को, आप ये कहोगे सर मेरा पहले तो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग था और मेरा करंट स्ट्रॉन्ग हो गया स्टैटिक से। 100% बच्चे यही कहेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल का। अब मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ लेता हूँ मैं रोज़ाना, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपने सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन द्रोणागिरी कभी भी आ सकता है, ये आपने सुना नहीं है जनरली किसी ने, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 3-4 हज़ार क्वेश्चन जनवरी 2024 से या 2023 से, उसमें स्पेस के बड़े इंपॉर्टेंट है, 2023 के भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जो है 3-4 हज़ार क्वेश्चन, 5 हज़ार क्वेश्चन जितने भी पढ़ेंगे वो सारे आप याद कर दो 31 मार्च तक, और फिर 25 मई को आप ये समझ लो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर हम 26 से तैयारी स्टार्ट करेंगे, मेंटरिंग करेंगे आपकी मेन की, वो रहेगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या रहेगी? मेन के हम जो ना करंट अफेयर के क्वेश्चन लिखने शुरू कर देंगे 26 मई से। तो इस तरह से आप जो है स्मार्ट स्टडी करो और फ्री रहो, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। यदि करंट अफेयर तैयार हो गया तो आप स्ट्रेस फ्री हो। थैंक यू वेरी मच।